हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस। चैप्टर इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड टॉपिक इज हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। पॉलिटिकल पार्टीज में कैसे सुधार किए जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर। तो कुछ एफर्ट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जो किए गए हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स में रिफॉर्म किया जा सके। The constitution was amended to prevent elected MLA and MPs from changing parties. हमारे संविधान में कुछ सुधार किया गया है जिससे कि चुने हुए एमएलए और एमपी अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकते या उन्हें पार्टी चेंज करने से रोकते हैं। This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers or for cash reward. ये इसीलिए किया गया क्योंकि कुछ चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव डिफेक्शन में इन्वॉल्व थे ताकि उनको कोई मिनिस्टर पोस्ट मिल जाए या फिर कोई कैश यानी कि पैसे मिल जाए। डिफेक्शन क्या होता है? जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो तो उसे हम लोग डिफेक्शन बोलते हैं। Now the law says that if any MLA or MP changes party, he or she will lose the seat in legislature. तो अब कानून क्या कहता है कि अगर कोई एमएलए या एमपी अपनी पार्टी चेंज करता है तो वो लेजिस्लेचर यानी कि संसद में अपनी सीट को गवा देगा या गवा देगी। This new law has helped bring defection down. इस नए कानून से जो ये दल बदलने का सिलसिला है वो काफी कम हो गया है, काफी कम करने में हेल्प की है। एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। लेकिन इसी समय इसने जो असहमति है वो बनानी और भी ज्यादा डिफिकल्ट कर दी है। MPs and MLAs have to accept whatever the party leaders decide. क्योंकि अब एमपी और एमएलए बहुत कम चांसेस है कि वो अपनी सीट को छोड़ के किसी पार्टी दूसरी में चले जाएं, तो उन्हें वही पॉलिसीज एग्री करनी पड़ती है जो उनके पार्टी लीडर डिसाइड करते हैं। चाहे वो उसके लिए एग्री है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस लॉ से उनका पार्टी चेंज करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिससे कि पैसे और क्रिमिनल यानी कि मुजरिमों का जो इन्फ्लुएंस असर है वो कम किया जा सके। Now it is mandatory for every candidate who contest election to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. अब ये जरूरी कर दिया गया हर कैंडिडेट के लिए जो भी इलेक्शन में लड़ रहे हैं कि वो एक एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र फाइल करें कि क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी है और कौन कौन से क्रिमिनल केसेस जो है उनके साथ जो पेंडिंग है अभी जिनका फैसला नहीं हुआ है। The new system has made a lot of information available to the public. नए सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन है वो काफी सारी पब्लिक के सामने अब अवेलेबल हो जाती है। But there is no system of check if the information given by the candidate is true. लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे ये चेक किया जा सके कि जो इंफॉर्मेशन कैंडिडेट ने दिया है वो सही है या नहीं है, यानी कि किसी क्रॉस चेकिंग करने का भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। Election Commission passed an order making it necessary for political parties to hold their organizational election and file their income tax returns. इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है जिससे जरूरी कर दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन यानी कि जो उनका संगठन का मतदान है वो होल्ड करें और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें, मतलब जो इनका इनकम होता है उसका ब्यौरा वो जरूर प्रोवाइड करें। The parties have started doing so, but sometimes it's merely formality. पार्टीज ने करना शुरू कर दिया है लेकिन ये सिर्फ मात्र कई बार कहने की बात हो जाती है। It's not clear if this step has led to greater internal democracy in political parties. ये अभी क्लियर नहीं है कि इस स्टेप से क्या जो आंतरिक लोकतंत्र है पॉलिटिकल पार्टीज का उसमें असर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो मतलब किए गए हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स में सुधार किए जा सके। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।